हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज मैं दो स्टॉक्स चूज़ किया हूं जो अगले दिनों में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पर कोई स्टॉक बाई सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ये स्टॉक बाई सेल करते हो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह लेके कर सकते हो। तो आप पहला स्टॉक्स में आ जाते हैं। तो स्टॉक की नेम है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटल है 3,144 करोड़। जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका पी रेशियो है 3.34, जो ठीक ठाक लग रहा है। इसका सेक्टर फी है 5.53। तो सेक्टर फी के हिसाब से इसका पी कम है, तो ये स्टॉक्स अभी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो कंपनी का पिछले रिटर्न देख लेते हैं। कंपनी ने पिछले एक साल में 2% की गिरावट हुआ है, लेकिन 3 साल में 180% की रिटर्न दिया है, जो कि लगभग डबल के आसपास। तो ये स्टॉक्स अभी अच्छे वैल्यूएशन में चल रहा है। अगर कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो पिछले साल की मार्च क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1,067 करोड़ था। तो इस साल में मार्च क्वार्टर में 1,397 करोड़ है, जो लगभग 30% रिटर्न दिया है। कंपनी का प्रॉफिट में भी अच्छी खासी रिटर्न दे रहा है। पिछले साल की मार्च क्वार्टर में 140 करोड़ प्रॉफिट था, तो इस साल में 320 करोड़ हो गया है, जो कि लगभग 3 गुना हो गया है। तो इसलिए ये स्टॉक्स अच्छे अगले दिनों में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अब एक स्टॉक्स के चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये वीकली कैंडल बेसिस पे दिखा रहा है कि 460 से 50 65 लेवल के आसपास स्टॉक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर स्टॉक आने से अच्छी खासी उछाल आ सकता है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस है, फर्स्ट रेसिस्टेंस 560-70 रुपये के आसपास। सेकंड रेसिस्टेंस है 600 रुपये के आसपास। थर्ड रेसिस्टेंस है 650 रुपये के आसपास। यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टॉक्स में कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो ये अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो स्टॉक और भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो स्टॉक अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 590, सेकेंड टारगेट होगा 650 रुपये, एसएल होगा 450 रुपये के आसपास। अब दूसरे स्टॉक पे आ जाते हैं। तो स्टॉक की नेम है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये एक आईटी कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल है 4,894 करोड़, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका पी रेशियो है 12.63। इसका सेक्टर भी है 37.72। तो पी के हिसाब से इसका पी बहुत ही कम है, तो ये एक अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। अब कंपनी का रिटर्न देख लेते हैं। पिछले एक मंथ में 2% की गिरावट हुआ है, एक साल में 20% की गिरावट हुआ है, लेकिन 3 साल में 226% की रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अगर कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू मार्च क्वार्टर के में पिछले साल के 865 करोड़ था। तो इस साल के मार्च क्वार्टर में 1,069 करोड़ रेवेन्यू हो गया है। तो रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर से थोड़ी गिरावट आई है। कंपनी का प्रॉफिट में आ जाते हैं तो मार्च क्वार्टर में पिछले साल के 5,600 करोड़ प्रॉफिट था। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट में बहुत ही गिरावट आया है। उस मार्च क्वार्टर में कंपनी अपना एसेट बेचा था, इसलिए उस क्वार्टर में आप देख सकते हो रेवेन्यू की गिरावट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में अच्छे खासी रिटर्न आया है। तो इस क्वार्टर की रिजल्ट इस हफ्ते में है, तो उसको देखना पड़ेगा क्या करता है कंपनी। अब कंपनी का चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये वीकली बेसिस पे जो चार्ट दिख रहा है, तो वीकली बेसिस पे कंपनी एक अच्छे सपोर्ट दिखा रहा है 1,000 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर कंपनी ऊपर की तरफ जा सकता है। और इस हफ्ते में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे होता है तो कंपनी ने एक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो बाय एट CMP इस लेवल पे आप बाई कर सकते हो। तो नीचे की तरफ आप एसएल दे सकते हो 900 रुपये के आसपास। तो हमारा फास्ट टारगेट रहेगा 1300 रुपये, जो कि एक फास्ट रेसिस्टेंट है। तो उसके ऊपर अब जाएगा स्टॉक, तो स्टॉक 1,600 रुपये के आसपास जा सकता है। यहाँ पर एक सेकंड टारगेट आप रख सकते हो। लगभग 3 मंथ्स के 6 मंथ्स आपका ये टाइम पीरियड होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना, क्योंकि इससे हमारा वीडियो करने का इम्प्रेशन बढ़ता है।